चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो गौतम बुद्ध जी के सबसे पहले मैं आपको बताया, क्या बताया कि भाई इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, नेपाल के तराई ग्राम में। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो कुशीनारा। कुशीनारा है ना यूपी वाला। कुल कितने वर्ष जीवित है वो कह दो? 80 वर्ष। इनके गुरु का नाम बताया था क्या? अलार कलाम। पिताजी क्या नाम बताया? शुद्धोधन। माता क्या नाम बताया? महामाया। पालने वाली माता क्या बताया? विमाता गौतमी। ये इसी की बहन थी, याद रखिएगा, मतलब इनकी मौसी थी वो। पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। बचपन में क्या नाम था? सिद्धार्थ। गृह त्याग कितने साल में किया? 19 वर्ष। और कितने साल बाद ज्ञान मिलन को? 6। कुल कितने से हो गए हो? 35। ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि गया। जब क्या कहेंगे? पीपल। स्थान क्या था? बोध गया बिहार। और कौन से वृक्ष के नीचे कहेंगे? तो पीपल। इनके घोड़े क्या नाम था? कंथा। इनके सारथी क्या नाम था? चन्ना। उसके अलावा पहले बार उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? सारनाथ। उनकी भाषा क्या थी? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सरस्वती। और प्रथम शिष्य और शिष्य कौन थे? आनंद। उनके पुत्र क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। मतलब आधुनिक नाम सोच लीजिए, उस समय भी राहुल नाम रहा था, अभी भी राहुल है ना, आधुनिक नाम। अब इसके जीवन से संबंधित कुछ और घटनाएं याद रखना। जब गर्भ में था तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और जन्म हुआ उस समय कमल। और यौवन था उस समय सांड। और गृह त्याग किया तो घोड़ा। और समृद्धि के समय में शेर। प्रथम प्रवचन के टाइम में चक्र। और ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष। और निर्वाण के टाइम में पद चिन्ह। और मृत्यु के टाइम में श्लोक। याद रखिए, नौ से इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा एक चीज और बताया आपको मैं कि बौद्ध धर्म को किस किस राजवंश के राजा लोग माना करते थे। तो हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु। कौशल नरेश में आपका प्रसेनजीत। वत्स नरेश में आपका उदयन। अवंती नरेश में आपका प्रद्योत। मौर्य वंश में आपका अशोक और दशरथ। कुषाण वंश में कनिष्क। और पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन। और पाल वंश में क्या बताया? गोविंद पाल। और साहसी वंश में सिंहनरेश। इन राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। उसके अलावा देखिए इनके टाइम में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या? समय, स्थान, अध्यक्ष और किसको? शासक। ये जो बौद्ध सम्मेलन या संगीति हुई, ये 4 बार विशेष याद रखना। 5वीं बार जो बताया मैं आपको, ये किसके टाइम में बताया? कन्नौज हुआ 7वीं शताब्दी में। वह संघ उसका अध्यक्ष था और राजा कौन था? हर्षवर्धन। अब इसको भी याद रखना है, 4 सम्मेलन को हुआ। पहला 483, 383, 250 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी। अब उसको याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं, स्थान को कैसे याद रखेंगे? तो रावे पाकू। कैसे याद रखेंगे? रावे पाकू। तो रा से क्या हो जाएगा? राजगीर। वैसे वैशाली। पा से पाटलिपुत्र। और कु से कुंडल। ये 4 स्थान हो गया। उसी तरह से अका अक्षर को बताया था। आ से क्या होगा? अजातशत्रु। क से कालाशेष। फिर आ से अशोक। फिर क से और उसी तरह से अध्यक्ष बताया था। ये 4 अध्यक्ष होंगे। माँ से महाकश्यप। सा से सर्वकामी। म से मोगली पुत्र। और व से वसुमित्र। वसुमित्र याद रखिएगा, कुषाण वंश के टाइम में वसुमित्र जो है कनिष्क के टाइम में 4 रत्नों में से एक रत्न था। वो कितने रत्नों में से एक रत्न था? 4 रत्न। कनिष्क याद रखिएगा, कुषाण वंश का राजा है, विदेशी राजा है। भारत में जब आए तो इन्होंने 2 राजधानी बनाए, एक पुरुषपुर पेशावर को और दूसरी राजधानी बनाया किसको? मथुरा को। तो 2 जगह लोग शासन करते थे। कौन लोग? कनिष्क राजा लोग। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इनके सिद्धांतों पर बात किए थे। सिद्धांत में सबसे पहला 3 सिद्धांत बताया था। सिद्धांतों में पहला त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 इसका क्या था? त्रिरत्न है ना। उसी तरह से 4 आर्य सत्य में पहला बताया था दुख, दूसरा दुख और समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामी प्रतिपदा। इनका मध्यम मार्ग बताया था। तो मध्यम मार्ग के लिए कितने सोपान हुआ करते थे? 8। तो मध्यम मार्ग मतलब क्या बताया? ऐसे चीज, मतलब कहने का मतलब ना ही अधिक विलासिता और ना ही अधिक क्या? संयम। मध्यम में रहना है। इसके लिए 8 मार्ग बताया गया, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्गों को 3 किस्में स्कंदों में बांटा गया था। पहला स्कंद प्रज्ञा, दूसरा स्कंद आपका सील और तीसरा आपका समाधि। प्रज्ञा में आपका 2, याद रखना, सील में आपका 3 और समाधि में भी आपका 3। कुल कितने हो गए? 8। तो सबसे पहले प्रज्ञा में आपको बताया क्या? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में क्या बताया था? वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप को देखना। ठीक है, सम्यक दृष्टि में। उसी तरह सम्यक संकल्प मतलब क्या है? भौतिक सुख का त्याग करना। और शील स्कंद में आपको पहले सम्यक वाक्य, जिसमें सदा सच बोलना। फिर सम्यक कर्मांत मतलब सदा सत्य कर्म करना। सम्यक आजीविका मतलब सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करना। उसे समाधि में आपको 3 प्रकार का सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब क्या? नैतिक, मानसिकता
मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपको क्या करना है, व्यायाम करना है शरीर को। और सम्यक स्मृति मतलब क्या है, मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना है और उसके अलावा वास्तविक धारणाओं को ग्रहण करना है। ठीक है, मिथ्या की स्मृति में आपका सम्यक समाधि आपको याद रखना है, सम्यक समाधि में मन की एकाग्रता को बढ़ाना। तो ये था लगभग गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में। और उसके तीन मैं आपको क्या बताया था, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण तीन पिटकों का विभाजित हो गया। तो त्रिपिटक, पहले सुत्त पिटक, कहते हैं सुत्त पिटक में पिटकों को बृहत्तम मतलब बुद्ध के उपदेशों को संवादों का संकलन किया गया। दूसरा विनय पिटक में क्या, पिटकों के लघुत्तम मतलब बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया। उसे थे अभिधम पिटक, इसमें पिटकों के माध्यम बनाया गया जिसके माध्यम से बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। आध्यात्मिक और दार्शनिक दोनों का संकलन ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये था गौतम बुद्ध जी के जीवन संबंधी, उनके संगति बता दिया मैं आपको। ठीक है, बहुत, और उनके अलावा उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में, और उसके अलावा प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए तो